कि हम जो लास्ट एक्सरसाइज था फ्रैक्शन का हम लोग ने कवर कर लिया था। अब इसमें जो है नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज करेंगे। उससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको आप रेफर कर सकते हैं। आपको बेसिक के बारे में पूरा आइडिया हो जाएगा फ्रैक्शन में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो जो नया एक्सरसाइज है वो है प्रॉब्लम सेट 19। अब प्रॉब्लम सेट 19 को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं समझा देना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पर जो ये जो एक्सरसाइज है वो कंपैरिजन के बेस्ड पे है। कंपैरिजन के बेस्ड पे है। किसके बेस पे? कंपैरिजन के बेस पे। अब इसमें करना क्या होगा कि यार हमें कंपेयर करना होगा कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है फ्रैक्शन, या फिर कौन सा एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। तो अब कंपैरिजन कैसे हो सकता है? कंपैरिजन जो है लाइक टर्म्स में हो सकता है। जैसे मान लो लाइक टर्म्स, मतलब लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, लेकिन फिर बता देता हूँ आपको कि लाइक टर्म्स होता क्या है। कि लाइक टर्म्स वो होते हैं कि जब कोई भी फ्रैक्शन में, याद ध्यान रखिएगा कि कोई भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर दोनों नंबर का, दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर आपका सेम आ रहा है, तो वो जो चीज़ है लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 2/8, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है 4/8। अब ध्यान से देखिएगा कि डिनोमिनेटर जो है आपका सेम है, राइट। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो वो जो फ्रैक्शन होगा उसे हम लोग कहेंगे लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। ये लाइक फ्रैक्शन हो गया। अब डिनोमिनेटर सेम आ गया। अभी देखिए ये तो समझ में आ गया कि यार कंपेयर लाइक तो है, लाइक मतलब क्या, डिनोमिनेटर सेम। अभी कंपैरिजन क्या है? अब आपको बताना है कि सर इसमें से ये जो दोनों फ्रैक्शन दिए हैं इसमें से बड़ा कौन सा है या फिर छोटा कौन सा है, ठीक है। तो सिंपल सा है, इसमें कैसे करना है कि अगर आपका डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो लाइक है, तो अगर लाइक है तो डिनोमिनेटर का आपको टेंशन लेना ही नहीं है। और ध्यान देना है कि ऊपर वाला न्यूमिनेटर को चेक करिएगा कि 2 और 4 में से बड़ा क्या है। मुझे पता है कि 2 और 4 में से ऑब्वियसली 4 बड़ा है, 2 छोटा है। तो मुझे एक ऐसा साइन बनाना पड़ेगा, देखिए एक ऐसा साइन बनाना पड़ेगा कि जिसका पॉइंट होगा ना वो हमेशा छोटे नंबर की तरफ होगा। जो पॉइंट होगा हमेशा छोटे नंबर की तरफ होगा। इस बात को याद रखिएगा, इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये तो था फर्स्ट सिनेरियो। सेकेंड सिनेरियो ये हो सकता है कि डिनोमिनेटर ना सेम देकर न्यूमरेटर सेम दे दिया जाए। इसमें तो जो था डिनोमिनेटर सेम था, राइट। इसमें क्या हो सकता है? न्यूमरेटर सेम हो सकता है। अब न्यूमरेटर सेम होने का क्या मतलब है कि जैसे यहाँ पर मान लो 2/6 है और 2/4 है। अब ध्यान से देखिएगा इसमें हम कैसे पता चलेगा। नीचे वाले में टेंशन नहीं था कि हमें नीचे वाला सेम था, तो ऊपर वाले से हमने एकदम इजीली क्लासीफाई कर लिया था। इसमें कैसे करना है, क्योंकि न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा कि जो नंबर, सुनिएगा, कि जो नंबर बड़ा होगा डिनोमिनेटर का जो नंबर बड़ा होगा वो छोटा टर्म होगा, ठीक है। जो नंबर डिनोमिनेटर का बड़ा होगा वो छोटा टर्म होगा। इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। देखिए 6 नंबर और 2 तो कॉमन है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए जो करना है हमें 6 और 4 में करना है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर डिनोमिनेटर में जो नंबर बड़ा होगा उसके तरफ मुझे पॉइंट के तरफ एरो करना पड़ेगा। और हम लोग ने ऊपर क्या किया था कि जो नंबर छोटा होगा उसके तरफ पॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यही दोनों के बीच में कंपैरिजन के लिए एक डिफरेंस है। और सेकेंड वाला आपको मैं बता देता हूँ। और ये तो था लाइक कंपैरिजन। सेकेंड सिनेरियो ये भी हो सकता है कि यार अनलाइक कंपैरिजन आ जाए, अनलाइक कंपैरिजन आ जाए। अब ये अनलाइक कंपैरिजन में क्या होगा, ये एकदम सिंपल सा है कि देखिए अगर अनलाइक कंपैरिजन है, जैसे यहाँ पर 2/9 है, 1/6 है। अब इसको आप कंपेयर कैसे करेंगे? वहाँ पर तो समझ में आ रहा था यार ऊपर या फिर न्यूमरेटर सेम हो जाता, डिनोमिनेटर सेम हो जाता, एक नंबर को हम लोग देख के समझ में आ जा रहा था। अब ये अनलाइक कंपैरिजन कैसे करेंगे? तो सिंपल सा तरीका है इसके लिए भी, आपको ऐसा टेबल पढ़ना है कि यार जो दो, आपको ऐसा कुछ करना है कि जो बेस है ना यार उसको, डिनोमिनेटर जो है उसको आपको सेम कर देना है। मुझे अगर मैं टेबल पढ़ूँ कि 9 1 9, तो 9 के टेबल में 6 तो नहीं आएगा, लेकिन 9 2 बोलूँ, 9 2 18 आएगा। 9 2 अगर मैं 18 बोलूँ, 2/9 जो है अगर मैं 2 करता हूँ नीचे, तो ऊपर भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 2 4, 9 2 18। अब देखिए फर्स्ट टर्म तो हो गया 18। अब सेकेंड टर्म देखिए 1/6 है, उसे भी मुझे करना है। अब 18 तो एक बार ला चुका हूँ, मुझे भी 18 भी कोशिश करूँगा कि 18 दोबारा आ जाए। तो 6 3 अगर कर दूँ तो 18 आ जाएगा। अगर 3 नीचे से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 1 3, 6 3 18। अब देखिए 18 यहाँ भी बन गया, 18 यहाँ भी बन गया। अगर मैं इसे अच्छे से लिखूँ तो ये कैसे बन जाएगा कि 4/18 और 3/18। अब देखिए ये जो बेस है यहाँ पर डिफरेंट था, अब जो बेस है सेम बन गया। अब बेस अगर सेम बन गया तो आपको एकदम इजीली क्लासीफाई करने आना चाहिए कि भाई जो तरफ, अब ऊपर वाला नंबर देखना पड़ेगा आपको, न्यूमरेटर देखना पड़ेगा। अब देखिए 3 और 4 में से 3 छोटा है, अगर 3 छोटा है तो इसकी तरफ मुझे पॉइंट कर देना पड़ेगा।
ये इसका ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग प्रॉब्लम सेट करते हैं। प्रॉब्लम सेट जो है 19 है, प्रॉब्लम सेट 19। अब देखिए फर्स्ट वाले में क्या है, एकदम सिंपल सा आपको मैंने समझा दिया है कि कैसे क्या लाइक होता है, क्या अनलाइक होता है और कैसे इसे कंपेयर किया जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा क्या क्या कहा गया कि राइट द प्रॉपर सिंबल फ्रॉम, एक सिंबल ये दिया है, एक सिंबल ये दिया है, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू इन द बॉक्स। अब यहाँ पर आपको बताना है कि 3/7 और 3/7 में क्या रिलेशन है, क्या इसमें कोई फ़र्क है। अब ऊपर वाला नंबर चेक कीजिए, 3 ऊपर है, 3 ऊपर है, 7 नीचे है, 7 नीचे है, तो एक दोनों की ये इज इक्वल है, ठीक है, दे आर इक्वल टू ईच अदर। अब सेकेंड वाले में अगर हम चेक करें तो यहाँ पर देखिए 3/8 2/4। अब मैंने क्या बताया था कि अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ऊपर बस चेक करना है कि 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है। आपको पता है कि 2 छोटा है, 2 छोटा है तो जो पॉइंट होगा वो 2 की तरफ होगा, ठीक है, पॉइंट जो है वो 2 की तरफ हो जाएगा। अब थर्ड वाले देखिए, थर्ड वाले में क्या कहा गया कि 2/11 10/11। अब आपको देखना है कि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डिफरेंट है। न्यूमरेटर अगर डिफरेंट है तो छोटा कौन सा है, 2 है, 2 अगर छोटा है तो पॉइंट जो है 2 की तरफ हो जाएगा। अब देखिए लास्ट वाला जो है ये क्या है कि 5/15 10/30। अब देखिए यहाँ पर ना तो न्यूमरेटर सेम है ना तो डिनोमिनेटर सेम है। अब कैसे करना है मुझे, अब इसको सिंपल सा तरीका है। देखिए मैंने जो आपको पहले बताया था, क्वेश्चन क्या है कि 5/15 एक बॉक्स दे दिया गया है 1/30। अब मुझे ऐसा कुछ टेबल पढ़ूँ ताकि ये जो दोनों एक दूसरे के आ जाए नंबर आसपास। तो अगर मैं पढ़ूँ 5 2 कर दूँ, 15 2 कर दूँ तो 13 हो जाएगा। अगर मैंने 2 नीचे मल्टीप्लाई किया है तो 2 मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है, देखिए इसे कैसे रिप्रेजेंट करना है कि 5/15 जो क्वेश्चन था उसमें अगर मैं 2 कर दूँ तो 30 बन जाएगा। अगर मैंने नीचे 2 किया तो ऊपर मुझे 2 करना पड़ेगा, तो बन क्या जाएगा 10/30। तो यहाँ जहाँ पर 5/15 लिखा है उसके बदले में आप मुझे लिखना पड़ेगा 10/30। अब यहाँ पर एक बॉक्स दे दिया गया है 1/30 है। अब देखिए 30 सेम बन गया। अब बताइए कि 1 10 में से और 1 में से छोटा कौन सा है, 1 छोटा है, तो ये जो पॉइंट होगा वो ऐसे बन जाएगा, ठीक है, पॉइंट जो है 1 की तरफ हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे समझ में आता है कि जो पॉइंट है वो 1 की तरफ हो जाएगा। अब सिमिलरली देखिए, अब फिफ्थ वाला जो है वो क्या है कि 5/8 और 5/9। अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है लेकिन न्यूमरेटर सेम है। तो मैंने क्या कहा था कि अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर देखना है कि जो बड़ा होगा उसके तरफ पॉइंट होगा, ठीक है, जो बड़ा होगा उसके तरफ पॉइंट होगा। तो ऐसे बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4/7 न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अब जो बड़ा होगा उसके तरफ पॉइंट होगा तो 11 की तरफ पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 10/11 और 10/13। अब न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, ठीक है, न्यूमरेटर सेम है और न्यूमरेटर जो है वो सेम है और डिनोमिनेटर जो है डिफरेंट है। अब देखिए डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट है और न्यूमरेटर सेम है तो क्या करना पड़ेगा, जो बड़ा होगा उसकी तरफ पॉइंट हो जाएगा। तो ये देखिए ये हो गया। अब 1/5 1/9 फिर से वही प्रॉब्लम आ गया। तो इसको कैसे हैंडल करना है वो भी एकदम सिंपल है कि 1/5 कर दो, एक बॉक्स है 1/9 है। अब मुझे ऐसा कुछ टेबल पढ़ना पड़ेगा कि दोनों एक दूसरे के टेबल में आ जाए। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर अगर क्या होगा 1/5 होगा, मुझे लाना है कि ये दोनों एक दूसरे के टेबल में आ जाए। अगर मैं देखूँ 9 5 से कितना होता है 45, ठीक है। तो 5 अगर मैं 9 से करूँ तो ऊपर भी मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया 9 1 9 5 9 45। एक तरफ तो ये बन गया, दूसरी तरफ अगर देखिए तो क्या है कि 1/9 है। अब इसे भी आपको 45 करना पड़ जाएगा कि 9 कितने से मैं करूँगा 45 आ जाए, 9 5 45। अगर मैंने नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब बन गया 5 1 5/9 5 45। अगर आप दोनों नंबर को देखें 9/45 और एक बॉक्स 5/45, तो कंपेयर करना कैसे करना है, सिंपल सा है कि 45 तो सेम है, 9 और 5 में से छोटा कौन है 5, तो 5 की तरफ पॉइंट कर देना। अब देखिए यही जो पॉइंट यहाँ पर आपने किया है वही चीज़ आपको ऊपर भी करना है, ठीक है। आंसर में क्या आ जाएगा इसके अंदर, अब देखिए यही है ना ये। अब 9th वाला देखिए, 9th वाला क्या है कि 5/6 एक बॉक्स दिया 1/8। अब इसे कैसे करना है, सिंपल सा तरीका है कि अगर आप कर दें यहाँ पर ही, मैं आपको छोटे से करके दिखा देता हूँ कि 6 3 अगर कर दें आप तो 6 3 18 आ जाएगा।
तो नहीं आएगा। अगर आप 18 कर दें तो 8 की टेबल में तो नहीं आता ना यार वो। 6 अगर 4 जा कर दें आप तो वो आ जाएगा। हाँ ये तो आ जाएगा। 4 से अगर नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन क्या गया, बन क्या गया कि देखिए ये जो बन गया वो है 4 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 6। तो बन जाता है ये 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24। अब सिमिलरली जो सेकेंड वाला केस था वो था बगल में बॉक्स के 1/8। अब मुझे पता है कि एक का 24 हो चुका है, दूसरा भी 24 करना पड़ेगा। तो 8 के किस टेबल में 24 आएगा, 8 3 ज़ा। अगर 3 मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 1 ज़ा 3, 8 3 ज़ा 24। अब एक चीज़ तो समझ में आ गया कि एक तरफ 20/24 है, एक बॉक्स है, बचा क्या देखिए यहाँ पर कर रहा हूँ उसको, यहाँ पर कर रहा हूँ उसको कि 20/24 है और बचा क्या कि 3/24। अब देखिए 24 तो सेम हो गया। अब ऊपर का नंबर जो नंबर छोटा है उसकी तरफ पॉइंट कर देना पड़ेगा मुझे, ठीक है। यहाँ से मुझे आंसर पता चल जाता है कि ऐसे होगा। अब 5/12 1/6। अब दोनों के लिए एक दूसरे के टेबल में कॉमन करना है मुझे। तो 12 को अगर मैं रहने दूँ, 6 2 ज़ा मैं कर दूँ तो 12 हो जाएगा, ठीक है। 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा, इंटू 2 ऊपर भी मुझे करना पड़ेगा। तब 12 तो हो गया। देखिए 6 2 ज़ा 12, इसको समझ लीजिए 12 ये है। अब देखिए 1 2 ज़ा 2 बचा, 5 बचा। अब 2 और 5 में से छोटा कौन सा है, 2 छोटा है, तो 2 की तरफ एक एरो बना देना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए 7/8 14/16, 7/8 14/16। अगर मैं इसको करूँ तो सिंपल सा तरीका देखिए 8 2 ज़ा 4, देखिए 8 2 ज़ा अगर मैं करूँ तो 16, 7 2 ज़ा करूँ तो 14। अब देखिए 14 ये भी हो गया, 16 ये भी हो गया, 14 ये भी हो गया, 16 ये भी हो गया। तो एक दूसरे के लोग इक्वल हो गए। क्या हो गए, इक्वल हो गए। वही केस यहाँ पर भी दिया गया, दिखा 4/9 यहाँ भी है, 4/9 यहाँ भी है। एक देखिए नंबर अगर सेम है तो क्या डालना पड़ेगा मुझे, इक्वल। 13 का अगर आप देखें तो क्या दिया गया, 5/18 एक बॉक्स दिया गया है, 1/9 दिया है। अब मुझे क्या करना है कि डिनोमिनेटर सेम करना है। तो 18 का टेबल ना पढ़ के अगर मैं 9 का टेबल पढ़ूँ तो 9 की अगर मैं 9 2 ज़ा करूँ तो 18 तो आ जाता है। अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया नीचे तो ऊपर में मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मुझे बताइए 18 नीचे आ गया, 18 नीचे आ गया, तो 2 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर। 2 और 5 में से छोटा कौन सा है, 2 छोटा है, तो 2 की तरफ पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ पर भी वही है कि 2/3 4/7। इसको करने के लिए मैं आपको एक मिनट बता देता हूँ। देखिए 2/3 और 4/7 अगर करना है मुझे, 2/3 एक बॉक्स है, 4/7। अब इसे क्या करना है, कैसे मुझे बेस बनाना है सेम। अब 3 के किस टेबल में पढ़ोगे, कुछ 7 आ जाए, 7 तो नहीं आने वाला है, और 7 के टेबल में भी 3 नहीं आने वाला है। एक काम करता हूँ, दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 7 अगर मैं कर दूँ तो 21, ठीक है। तो एक चीज़ मुझे समझ में आ गया कि इसको 21 लेकर मुझे बेस जो है 21 बनाना है। तो 3 7 अगर मैं कर रहा हूँ नीचे तो ऊपर मुझे 3 7 2 इंटू 7 करना पड़ेगा। तो आ क्या 7 2 ज़ा 14, 3 7 ज़ा 21। सिमिलरली आप जो सेकंड वाला देखें 4/7 जो लिखा है, आपका मोटो क्या है कि यार 21 मुझे बेस करना है, 21 जो है बेस करना है मुझे। तो 7 कितने ज़ा मैं पढ़ूँ, 21 आएगा, 7 3 ज़ा 21 हो जाएगा। सिमिलरली अगर नीचे आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 3 ज़ा 12 और 7 3 ज़ा 21। अब 14/21 लिख दीजिए, 2/3 की जगह 14/21। एक फिर बॉक्स दिया हुआ है और फिर ये 4/7 की जगह क्या बन जाएगा, 12/21। अब देखेंगे आप क्या 21 तो सेम हो गया है। अब बचा क्या 14 और 12। अब ये देखिए कि दोनों में से छोटा क्या है, ऊपर वाले में से तो 12 छोटा है ऑब्वियसली। और अगर 12 छोटा है तो यहाँ पर आपको ये जो पॉइंट है वो 12 की तरफ कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो आ जाएगा ऐसे, ठीक है। अब देखिए लास्ट के दो बचे हैं, तो यहाँ पर 3/7 है, 5/9 है। अब यहाँ पर आइए देखिए 3/7 एक बॉक्स दिया हुआ है, 5/9। अब बताना है कि दोनों में रिलेशन है क्या। अगर मैं टेबल पढ़ूँ, ठीक है, अगर मैं टेबल पढ़ूँ कि यार 7 के किस टेबल में 9 आ जाएगा, तो नहीं पॉसिबल है। 9 के किस टेबल में 7 आ जाएगा, वो भी पॉसिबल नहीं। तो मैं क्या करूँगा कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लम अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 9 7 ज़ा 63 हो जाएगा, ठीक है। 9 7 ज़ा अगर मैं 9 7 अगर देखिए 9 7 ज़ा 63। अब एक तो आपको पता चल गया कि यार जो बेस है मेरे को 63 लेकर आना है, ठीक है। तो 3/7 इंटू अगर आप 9 नीचे करते हो तो ऊपर भी आपको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 3 ज़ा
27, तो 9 7 जा 63, ठीक है, एक बन गया। दूसरी तरफ देखिए 5/9 था, आपको करना है 63। अब 9 के किस टेबल में 63 आएगा, 9 7 अगर आप करेंगे तो 63 होगा। अगर आपने 7 नीचे मल्टीप्लाई किया तो 7 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 5 जा आ गया 35। अब डिनोमिनेटर जो है वो 9 7 जा 63। अब सिंपल सा हो गया कि 27/63 फर्स्ट वाले के बदले लिख दीजिए 27/63, और एक बॉक्स दिया हुआ है 5/9 के बदले 35/63। अब देखिए कि 63 तो कॉमन हो गया। अब 27 और 35 में से बड़ा कौन सा है? 27 तो छोटा है ना। 27 अगर छोटा है तो उसकी तरफ मुझे पॉइंट करना पड़ेगा, जो भी छोटा है उसके नंबर तरफ पॉइंट करना पड़ेगा। ये था 15th वाला। अब अगर 16 वाला देखिए लास्ट वाला जो है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि 4/11, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाता है कि ये आंसर मिल जाता है। लास्ट वाला जो है 16th का। 16th वाला क्या है कि यहाँ पर अगर देखिए 16th वाला जो है वो है 4/11, फिर एक बॉक्स दिया हुआ है 1/5, ठीक है। और मुझे पढ़ना है कि ऐसा टेबल कि दोनों एक दूसरे में आ जाए। मेरे को अगर मैं टेबल पढ़ूँ 5 का 11 का, 11 के टेबल में 5 तो नहीं आएगा ना ही 5 के टेबल में 11 आएगा, तो एक काम करूँगा दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है। 11 5 जा 55 हो जाएगा। अब मुझे एक चीज़ समझ में आ गया, जो डिनोमिनेटर है उसको मुझे 55 करना है, तो मैं क्या करूँगा देखिए 4/11 है। अब 55 कब आएगा? 11 का टेबल में 5 बार अगर पढ़ूँ तो 55 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैंने नीचे 5 से किया है तो ऊपर भी मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 5 जा 20, 11 5 जा 55, एक तो बन गया। सेकेंड वाले देखिए 1/5 है। अब मुझे इसको समझना है कि यार 55 यहाँ पर किया हो तो यहाँ भी 55 करना पड़ेगा। यार मुझे अगर पता है कि 11 5 जा 55 होगा तो 5 11 से भी तो 55 होता है ना। तो अगर मैंने नीचे 11 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर भी मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बन क्या गया 11 1 जा 11, 11 5 जा 55। अब 4/11 की जगह फर्स्ट वाला लिख लीजिए कि 20/55, एक बॉक्स दे दिया गया है। सेकंड वाले के देखिए सेकंड जो है 1/5, उसकी जगह क्या लिख दीजिए 11/55। अब देखिए डिनोमिनेटर अगर सेम हो गया आपका तो न्यूमरेटर देखना है कि 20 और 11 में से छोटा कौन सा है। 11 छोटा है, 11 छोटा है तो 11 की तरफ ऐसा आपको पॉइंट कर देना है। तो यहाँ पर आपको एक आंसर आ गया ऐसे, ठीक है। तो ये आपका प्रॉब्लम सेट 19 हो गया, और जो नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम सेट है 20, उसको आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।